नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः आभार। मित्रों, पिछले वीडियो तक हमने ये पढ़ा था, जो इस व्याकरण वाटिका मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में संज्ञा प्रकरण चल रहा था और संज्ञा प्रकरण के 25 प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है और उसका उत्तर था स पंडित। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके बाद में हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 26वां प्रश्न, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो संसार में एक होने का बोध कराए। गाय बहुत सारी है, पहाड़ बहुत सारे हैं, आम इस संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन सतलज जिस नदी का नाम है वो इस संसार में एक ही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा नहीं है। आई प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, लेकिन लड़ाई, चतुराई और उतराई ये तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई एक वस्तु का नाम है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लाओ, तो उस समय मिठाई के रूप में एक वस्तु, एक चीज़ जो है वो बाजार से लेकर आएंगे और उसका जो है ये इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। संस्कृत जो एक विषय का नाम है, विषय का नाम कभी भाववाचक संज्ञा नहीं होता। सांस्कृतिक ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक परिवेश, तो इसलिए ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला जो शब्द है स और द ऑप्शन में देखें, संस्कार और संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसी तरह से हम कह सकते हैं पाश्चात्य संस्कृति। ये भारतीय, पाश्चात्य या विशेषण हो गए और संस्कृति शब्द वो विशेष्य हो गया, और विशेष्य जो होता है वो संज्ञा होता है। लेकिन संस्कृति या भारतीय, पाश्चात्य इस तरह से कहने के कारण से हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन संस्कार ये भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बहुत ही विचित्र दो शब्द, रंग और रंग। पहले इन दोनों को समझें। जातिवाचक संज्ञा, ये जो रंगीन है वो तो विशेषण है। रंगाई ये क्रिया, मैंने मेरी कंबल को या मैंने मेरी रुमाल को इस रंग से रंगाई। लेकिन जो रंग और रंग शब्द है, काला रंग, अगर काला और इसके आगे शब्द लगाएंगे तो वो ये लगाएंगे रंग, या जहां रह के ऊपर बिंदी आएगी। ये जो रंग है वो संज्ञा, कलर जिसको हम बोलते हैं कलर, विभिन्न रंगों से, कुल रंग 12 होते हैं, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। इस तरह से ये शब्द है रंग, और ये है रंग, ये क्रिया हो गई। जैसे श्याम रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे। अगर हम कहेंगे, किसी रंगरेज के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे, ध्यान से देखना मैं दो शब्द लिख रहा हूँ, कि मेरे इस कमीज को, हे रंगरेज मेरे इस कमीज को काले रंग में रंग दे, तो पहले वाला जो रंग है वो तो है कलर, काले रंग में रंग दे, ये है क्रिया। तो यहाँ पर ये जो ब ऑप्शन में है वो क्रिया है, और ए ऑप्शन में जो रंग है वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये मांडवी क्या होता है, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। सीधी सी बात है, भला, स्वतंत्र और घरेलू ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो डेफिनेट मांडवी किसी का नाम है। तो मांडवी एक पात्र थी। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया मांडवी। इसके बाद में हम देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान से विद्वता, जब ता प्रत्यय लगता है तो वो भाववाचक संज्ञा बनता है। विदुषी,
विशेषण अथवा जातिवाचक संज्ञा होगा। विधाता, वरदान, ये दोनों भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो विद्वता। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित, इच्छुक और चलना, जो HM एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें उत्तर होगा मित्रता। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है संज्ञा। देखें, जब प्रश्न आता है गरीब व्यक्ति या गरीब आदमी, उस समय जो गरीब शब्द है वो विशेषण है, जो कि आदमी शब्द की विशेषता बता रहा है, और आदमी एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। लेकिन जब प्रश्न केवल इतना है गरीबों पर दया करनी चाहिए, गरीब व्यक्तियों पर नहीं, गरीबों पर, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, क्योंकि इस वाक्य के अंदर आदमी, व्यक्ति, मित्र, लोग कुछ नहीं है यह। तो गरीब शब्द जब कोई विशेषण उसका विशेषण नहीं हो तो वो स्वयं संज्ञा बन जाता है। ये प्रश्न इस तरह से खूब पूछे जाते हैं। जैसे अमीर आदमी, तो अमीर विशेषण है। अमीरों से दूर रहो, ये संज्ञा हो गया। चौथा प्रश्न, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, ऐसी भाववाचक संज्ञा जो सर्वनाम से बनी हुई होनी चाहिए। समता सम शब्द से, बड़प्पन बड़ा शब्द से, लड़कपन लड़का शब्द से, ममता मम शब्द से, और मम का अर्थ होता है मेरा, इसलिए ये सर्वनाम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द है। ममता, सर्वस्व, अपनापन, अपनत्व, निजत्व, इस तरह के जो शब्द हैं वो सर्वनाम से बने भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो क्रिया से बनी हुई होनी चाहिए। कमाना से कमाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, लेकिन ये भलाना ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी। इसलिए भलाई जो शब्द है वो हालांकि मूल धातु में, जैसे लड़ाई शब्द में लड़, पढ़ाई में पढ़, लेकिन जब ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बना सकते हैं तो चाहे वो धातु में हो या क्रिया में हो, हम यही मानेंगे कि ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन भलाई में ऐसा कुछ नहीं है, भलना भी कोई क्रिया नहीं होती, भल कोई धातु नहीं होती, भला उससे ये बना है भलाई, इसलिए ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा तो है भलाई शब्द, लेकिन वो क्रिया से बनी हुई नहीं है। ये राजस्थान में जो PSI एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये आया हुआ है। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 में आया था 2011 में। जातिवाचक, जितने भी जो पदार्थ हैं, कोयला, सोना, चांदी, तांबा, इस तरह के, वो सब जातिवाचक संज्ञा होंगे। मिठास शब्द है, कोई संदेह नहीं है, मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द है भाववाचक संज्ञा। ये PSI एग्जाम 2011, टीचर ग्रेड 2nd 3rd एग्जाम 2012 और 2nd ग्रेड का जिस समय मेरा चयन हुआ था 2010 में एग्जाम हुआ था, और 2011 में हम लोगों को नियुक्ति मिली थी, जो पहला एग्जाम था, और ये एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर को। उसमें महात्म्य शब्द शुद्धि में पूछा था, शुश्रूषा, महात्म्य, और एक शब्द था आध्यात्मिक। ये 3 शब्द शब्द शुद्धि में पूछे थे। जब महात्मा शब्द में यह प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है महात्म्य, जब यह प्रत्यय लगता है तो ए का आ बनता है। जैसे चतुर शब्द से बन गया चातुर्य, और अंतिम जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, यह से पहले लगता है वो, और यह जुड़ जाता है। मधुर से माधुर्य, समीप प्लस ये सामीप्य, से का सा, उसी तरह से मैं का हो जाएगा माँ, और जब यह प्रत्यय लगता है तो अंतिम जो है वो आधा होता है, ये मैं आधा हो जाएगा और यह उसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा महात्म्य। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द, ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हम पढ़ चुके हैं। धैर्य, चतुराई, लेकिन वहाँ विकल्प थोड़ा
परिवर्तित थे। ये भी PSI एग्जाम 2011 में आया हुआ है। धैर्य, चतुराई, राधेश्याम। राधेश्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न पूछा सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता। वृक्ष जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। आय, साधना, ऊंचाई। और चौथा जो ऑप्शन है गाय, मूर्खता, चालाकी। इसमें गाय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आय, साधना और ऊंचाई, ये 6 ऑप्शन इसमें हो गया। इनकम, आय, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में देखते हैं निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ज्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्वत का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा है मित्रता। ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं ऊपर पढ़ चुके हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है। जब किसी व्यक्ति का नाम जयचंद, विभीषण, रावण इस तरह के शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हों तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आज घर घर में रावण बैठा है। ध्यान रखें, कुछ लोग जब रावण से रावणों होगा तो ही बहुवचन मानते हैं। रावण का रावण जब तक लिखा हो बहुवचन नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं है। भाषा किसी लिखित रूप, किसी प्रतीकों की मोहताज नहीं। उसका अर्थ, उसका मीनिंग समझे। आज घर घर में रावण बैठा है, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया कि घर घर में आज अत्याचारी या दुष्ट बैठा है। तो देश को हानि जयचंदों से होती है अर्थात धोखेबाजों से होती है। तो रेखांकित जो है अब हो गया जातिवाचक। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। सही ऑप्शन। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है, धोखा भाववाचक। धोखेबाज जातिवाचक। धोखेबाज व्यक्ति विशेषण। धोखेबाजों से सावधान रहो जातिवाचक संज्ञा। धोखेबाज व्यक्तियों से सावधान रहो विशेषण। जिस समय गरीब का उदाहरण दिया था उस समय मैंने ये बताया था। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसके लिए 2 प्रत्यय हैं। यदि मधुर में ताप प्रत्यय लगेगा तो मधुरता भाववाचक संज्ञा बनेगा, या फिर यह प्रत्यय मधुर प्लस यह बराबर माधुर्य। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्य या पदार्थ एक ही बात है। एक शब्द होता है द्रव और एक शब्द होता है द्रव्य। द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, तरल, जो पदार्थ की एक अवस्था होती है। लेकिन जो द्रव्य है वो स्वयं पदार्थ को कहा जाता है। जैसे घी एक द्रव्य है, सोना एक द्रव्य है। तो निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा, तेल और दूध ये तीनों है, जबकि घड़ी नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हम देखते हैं कि महत्व जो शब्द है वो बना हुआ है महत्ता से, जबकि सौंदर्य शब्द बना है सुंदर से, और प्राथमिक शब्द बना है प्रथम। जितने भी संख्याएं होती है वो भी विशेषण होते हैं। जबकि मनुजत्व मनुज से बना है जो जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न में पूछा है विशेषण से बनने वाली। छुटपन छोटा, लड़कपन में लड़का शब्द जो जातिवाचक हो गया। धैर्य धीर, गौरव गुरु, पशुता पशु, पशु शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गया। विशेषण से बनने वाले केवल ऑप्शन ए में है जो तीनों शब्द। इसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न, माफ कीजिएगा इसमें केवल 17 प्रश्न थे। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो भी पूरा हुआ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में वे प्रश्न। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन खुलने के पश्चात
ये जो व्याकरण वाटिका मॉडल पेपर है ये भी मिलेगा, और इसके लिए इसको आप कहाँ से मंगा सकते हैं इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जी इसकी जो प्री बुकिंग है वो 1-2 दिनों में शुरू होगी। लॉकडाउन तक इसकी केवल बुकिंग होगी, और जो ही लॉकडाउन समाप्त होगा आपको घर बैठे ये प्रिंटेड मिल सकते हैं बहुत कम कीमत पर। इनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इनका उद्देश्य केवल ये है कि इस वीडियो को देखने वाले यदि उन लोगों के पास, उन स्टूडेंट्स के पास यदि ये मॉडल पेपर हो, जो व्याकरण वाटिका पुस्तक है उसमें उसके साथ ये मॉडल पेपर भी है, उस उन लोगों को अलग से ये लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों की ही व्याकरण वाटिका पुस्तक और व्याकरण वाटिका जो मॉडल पेपर है, इन दोनों की प्री बुकिंग जो है वो 1-2 दिनों में आरंभ होगी। जिनको भी ये लेना हो अगले वीडियो में मैं उन लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से आपको घर बैठे ये मिल सकती है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद।